नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर जी द्वारा रचित पद हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी के नाम से आप अपरिचित नहीं होंगे। इनका नाम संत कवियों में सर्वोपरि रखा जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के विषय में यूँ तो कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। ये स्वयं को काशी का जुलाहा कहते रहे हैं। इनके बारे में विशेष बात यह है कि इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वो निरंतर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण देशाटन और सत्संग से प्राप्त किया। इन्होंने स्वयं कहीं कुछ नहीं लिखा है। हमारे सामने जो इनकी रचनाएं हैं वो इनके अनुयायियों द्वारा कालांतर में लिखी गई हैं। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में माना जाता है। बच्चों, कबीर जी के साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते रहे हैं। इनके ऊपर सिद्धों, सूफी संतों, नाथों आदि की बातों का बहुत प्रभाव रहा है। हमेशा कर्मकांड और वेद विचार का विरोध करने वाले ये सदैव प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते रहे हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे कबीर, इसीलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द देखे जा सकते हैं। ये अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के पक्षधर थे। इनकी इसी मिश्रित भाषा को सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी अनेक रचनाओं को बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसके अंतर्गत साखी, सबद, रामायणी आदि के नाम से ये संकलित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम पद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़े सब भांडे, एकै कोहरा साना। आइए देखते हैं पंक्तियों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ। एक यानी कि परमात्मा और संख्या के लिए भी है। दो यानी कि दो, ज्योति यानी प्रकाश, खाक मिट्टी, भांडे बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार। प्रसंग के रूप में कहेंगे कि ये निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर जी का पद है और कबीर जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसका वो कई उदाहरणों के माध्यम से जिसे पुष्ट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो इस तथ्य को भली भांति जान लिया है कि ईश्वर एक है और इस तरह मैंने ईश्वर के इस एकमात्र स्वरूप को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं और यह एक नारकीय स्थिति है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। वे वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर तो एक है। वो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग करके मानते हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए साक्ष्य देते हुए वे कहते हैं कि संपूर्ण संसार में भी एक ही जैसी हवा बहती है, एक ही प्रकार का पानी सर्वत्र पाया जाता है और एक ही प्रकाश संपूर्ण संसार में व्याप्त है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों को बना लेता है, यानी चाहे बर्तनों का आकार प्रकार कितना भी कैसा भी हो, परंतु वो एक ही मिट्टी से निर्मित किए जा सकते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहेर नर गरबाना। निर्भय भयो कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। पंक्तियों में आए कठिन शब्द देखिए। बाढ़ी यानी कि बढ़ई, जो कि लकड़ी का काम करता है। काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग, घटी यानी हृदय, अंतरी यानी भीतर, व्यापक विस्तृत फैला हुआ, स्वरूप स्वरूप, गर्वाना यानी गर्व करना आदि। पंक्तियाँ देखिए। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई
लकड़ी काट सकता है, परंतु वह उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा जो है हमारी सदैव व्याप्त रहती है। यानी शरीर को हम विविध प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कोई शरीर को जला देता है, कोई पानी में बहा देता है, तो कोई मिट्टी में दफन कर देता है। तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसके भीतर जो हमारी आत्मा है वह हमेशा व्याप्त रहती है, वह हमेशा मौजूद रहती है। सब घटे अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। परमात्मा जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाया हुआ है। भले उसने कोई भी रूप धारण कर लिया हो, लेकिन वह प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम किस बात का गर्व करते हो। यह संसार जो है झूठे माया जाल में फंसा हुआ। माया जाल यानी सांसारिकता। तो झूठे सांसारिकता में यह मनुष्य जो है उलझ जाता है। निर्भय भयो कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर यह निर्भीकता, यह निडरता कबीर ने स्वयं भी प्राप्त की है, और इसीलिए वे स्वयं को ईश्वर का दीवाना कहते हैं। अर्थात उन्होंने स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखते हैं, और उनका कहना है कि परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, परंतु हम सांसारिक जगत में उलझकर इसमें अंतर देखते हैं, इसे अलग अलग धर्म संप्रदाय में बांट देते हैं, जबकि ईश्वर एक है। चलिए अब देखते हैं पद का काव्य सौंदर्य। बच्चों, आप जानते हैं कि काव्य सौंदर्य को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में हम देखें तो यहाँ इस पद में कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप बताया है, उसे सृष्टि के कण कण में स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने मोह माया और गर्व की व्यर्थता पर भी प्रकाश डाला है। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। तो प्रथम पंक्ति में एक शब्द दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। संपूर्ण पद में अंतिम वर्ण तुकांत होते हुए अनुप्रास अलंकार की, जिसको कि हम अंत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, इसकी छटा दर्शनीय है। उदाहरणों के माध्यम से कबीर जी ने पद को स्पष्ट करने का, तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम कहेंगे कि उदाहरण अलंकार है, संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, और यहाँ देखें तो खाक और कोहरा जैसे शब्द जो उन्होंने प्रयोग में लिए हैं, इनमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह पद आपको पूरी तरह स्पष्ट हुआ होगा। अगले पद के विषय में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।